वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। You have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो खुद का खाना खुद बना लेता है, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस उसके थ्रू, बट एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स। जो एनिमल होते हैं वो खाना अपना प्लांट्स खाकर अपना खाना लेते हैं, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं वो, या फिर वो ऐसे एनिमल्स खाते हैं जो एनिमल प्लांट्स खाते हों। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। Recall the all organism including human require food for growth, prepare and functioning of the body। अब हम रिकॉल करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमंस को मिलाकर उनको खाने की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, प्रिपेयर कर उनकी बॉडी के लिए, उनके फंक्शनिंग के लिए बॉडी की। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। एनिमल जो होता है उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं उसको ज़रूरत होती है, और उसके अंदर उसके मोड ऑफ इंटेक होते हैं। हर एक अलग तरह का एक मोड ऑफ इंटेक होता है। मोड ऑफ इंटेक मतलब कि वो किस तरह से खाने को खाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो एक खाने का तरीका होता है वो वेरी करता है हर एक अलग अलग एनिमल के ऊपर। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज और हमिंग बर्ड्स होती हैं वो जो नेक्टर होता है प्लांट का वो उसको सक करती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर इन्फेंट फीड्स ऑन मदर मिल्क। जो ह्यूमंस के बेबी होते हैं और जो एनिमल्स के बेबी होते हैं वो अपनी मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं। स्नेक लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। जैसे हमारे स्नेक होता है पाइथन, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है। सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। वैसे ही हमारे जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जितने भी पानी में रहते हैं लाइक ऑक्टोपस, फिश, सब जितने भी पानी के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, टाइनी चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये सब उनको खाते हैं। जो हमारी बहुत बड़ी ह्यूज फिश होती हैं वो स्मॉल फिशेस को खाती हैं। तो ये अलग अलग तरह के मोड ऑफ इंटेक है हर तरह के एनिमल का। Humans, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? हम जितना भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, और हमारी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज करती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कभी आपने ये सोचा है कि हमारे पेट में जो भी खाना होता है बॉडी के अंदर उसका क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल। हमारी बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूस कैनाल बनी होती है बहुत बड़ी, जो जो हेल्प करती है माउथ से स्टमक तक ले जाने में हमारे खाने को। विच बिगेंस एट द बुकल कैविटी एंड एट अ एनस। जो बुकल कैविटी से शुरू होती है और एनस पर एंड होती है। द कनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। द buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, ending the rectum and the anus। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, सबसे पहला होता है बुकल कैविटी, फिर होता है फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल। और ये जितने भी हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं इन सबको मिलाकर हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल बनता है जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। The food component gradually get digested as food travel through the various compartment। हमारा जो फूड होता है वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता जाता है जैसे जैसे वो हमारे स्टमक की हर एक स्टेप में आगे बढ़ता जाता है। पहले वो हमारा बुकल कैविटी में जाता है, फिर फूड पाइप में, देन फूड पाइप से स्टमक में, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, ऐसे वो जाता रहता है और हर एक स्टेज पर वो डाइजेस्ट होता जाता है। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juices।
जो हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं कैनाल के, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। उसके अंदर हमारा लीवर और पैनक्रीज होते हैं। The digestive juice convert complex substance of food into simpler one, and the digestive tract and associated glands together continues the digestive system। जो हमारा फूड सब्सटेंस होता है उसको वो सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो एसोसिएटेड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। द माउथ एंड बगल कैविटी। Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called injection। हम हमारा खाना मुंह से खाते हैं और खाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम खाने को बहुत अच्छे से स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gum। Our teeth vary in appearance and perform different functions। हमारे जितने भी दांत होते हैं सबके एक अलग स्ट्रक्चर होता है, हर एक teeth का एक अलग स्ट्रक्चर होता है और एक अलग फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करते हैं। जैसे इस डायग्राम में बताया है कि जो आगे के 4 टीथ होते हैं वो हमारे इंसीजर्स होते हैं, उसके बाद के जो 2 होते हैं वो कैनिन होते हैं, फिर उसके बाद के जो 4 दांत होते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट के 4 दांत जो होते हैं उसको हम प्री मॉलर बोलते हैं। एंड जो सबसे लास्ट वाले टीथ होते हैं हम उसको मॉलर बोलते हैं। द फूड पाइप। द सॉलिड फूड passes into the food pipe। The food pipe run along the neck and the chest। Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards। अब जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो फूड पाइप होता है वो हमारे नेक से लेकर हमारे चेस्ट के बीच में जॉइन होता है। एक पूरी कैनाल होती है हमारे नेक टू चेस्ट के बीच में। जो हमारा खाना जो भी होता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा खाने को पुश डाउन करता है थ्रू आउट हमारे स्टमक टूवर्ड्स स्टमक, वो पुश डाउन करता है खाने को, और इस प्रोसेस को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। At times the food is not accepted by your stomach and it's vomited out। अगर हमारा स्टमक कुछ फूड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको वो हमारी वॉमिटेड आउट हो जाता है, हमको उस टाइम पे इंस्टेंट वॉमिटिंग हो जाती है। इंस्टेंट्स व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। अब हम सोचते हैं कि हमें वॉमिटिंग क्यों हुई, बिकॉज जो खाना होता है वो हमारे फूड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो हमें वो बाहर निकाल देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उससे हमें वॉमिटिंग हो जाती है। द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेड जे एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब जो हमारा स्टमक होता है वो थिक वॉल्ड बैग जैसा होता है, उसका शेप जो होता है वो फ्लैटेड जे होता है, और ये हमारा बहुत वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इट द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। जो हमारा स्टमक होता है वो रिसीव करता है फूड पाइप से एक एंड से, और दूसरे एंड पर वो उसको पास ऑन करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको पास ऑन करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक secreted mucus, hydrochloric acid and digestive juices। The mucus protected the lining of the stomach। The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the atmospheric acidic and help the digestive juice to act। The digestive juice break down the protein into simpler substance। अब हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की उसके अंदर मुकलस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस होते हैं। जो हमारा मुकलस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग हमारे स्टमक की। जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया उसको किल करता है, जो बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाते हैं उसको। और जो हमारा स्टमक एसिडिक जो होता है वो हमारा डाइजेस्टिव जूस उसको हेल्प करता है डाइजेस्टिव में। और जो डाइजेस्टिव जूस रहता है वो हमारे खाने को प्रोटीन में ब्रेक डाउन करता है। The smaller intestine। The smaller intestine is highly collate and about 7.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रीज। ये हमारे लीवर से और पैनक्रीज से सेक्रेशन रिसीव करती है।
बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सेक्रेटेड जूस। इसके अलावा इसके अंदर एक सेक्रेटेड जूस भी होता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. जो हमारा स्टमक जो हमारा लीवर होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही सबसे बड़ा ग्लैंड है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारा लीवर। और जो हमारा इसको हम ग्लैड ब्लेडर भी बोलते हैं। द बाइल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑफ फैट। और जो हमारा बाइल जूस होता है जो हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा बाइल जूस, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। द pancreas is a large cream colored gland located just above the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrates, fats and protein and change them into simpler form. और जो हमारी पैंक्रीज होती है इसका कलर क्रीम कलर का होता है और ये हमारे स्टमक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of intestine. जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है अब वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पास होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइट आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड अ विली। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो उसकी इनर वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारी फिंगर के जैसी एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम लोग विली कहते हैं। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और जो विली होती है उसके अंदर हमारा सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है उसका जिसमें वो एब्जॉर्व कर लेती है सारा डाइजेस्टेड फूड। ईच व्हीलर्स हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू दिस इट्स सरफेस। और जितनी भी व्हीलर्स होती है वो सब उस नेट कनेक्टेड होती है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल से। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो हमारा विली का सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. फिर जो हमारा जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है विली सारा डाइजेस्टेड फूड उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स के थ्रू हर ऑर्गन्स में बॉडी के वो ट्रांसपोर्ट करती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है और जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है बॉडी को वो सारा बॉडी को मिलता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। In this cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and the energy is released. और इस सेल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है और जिससे हमारी एनर्जी रिलीज होती है। The food that remain undigested and absorbed enter into large intestine। और जो फूड हमारा जो डाइजेस्ट नहीं होता है और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो जाता है। Large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसका काम ये होता है कि ये फूड पानी को और जो सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है undigested food material में से। The remaining waste passes into the rectum and remain there as a semi-solid feces. The feces material is removed through the anus from the time to time which is called injection, ejection। और जो हमारा जब वाटर और सॉल्ट जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारी एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिक्शन। Digestion in grass-eating animals. Have you observed cow, buffalo, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they have quickly swallowed the grass and store it in the part of the stomach called rumen.
आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हमारी काऊ, बफ़ेलो और जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उससे क्या होता है कि वो अपने जो क्विकली वो जल्दी से सॉलो कर लेते हैं ग्रासेस को और अपने स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूमेन। पार्शली डाइजेस्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड। और वो पार्शली डाइजेस्टेड जो होता है जो भी वो खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉलर लम एंड द एनिमल चू इट। फिर क्या होता है, जो कर्ड होता है वो थोड़े टाइम के बाद वो उनके मुंह में फिर से आता है, देन वो फिर से उसको च्यूई करते हैं। तो स्मॉल लम्स होते हैं वो उनके माउथ में फिर से आते हैं और वो एनिमल्स को फिर से च्यू करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेटेड्स। और इस तरह के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं रूमिनेटेड्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलस, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक जो ग्रास होती है वो बहुत रिच होती है सेलुलस में, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो हमारे लुमिनेंट्स होते हैं लाइक कैटल, डियर, ऐसे लुमिनेंट्स जो होते हैं लुमिनेंट्स, इसके इनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूमेन नाम का, जो हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। बहुत सारे मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस और कुछ तरह के एनिमल्स होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैकम बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ एनिमल्स जो जैसे कि हॉर्स, रैबिट, इनके इनके अंदर एक बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। जो cellulose होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए जो रुमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जो हेल्प करता है सेलुलस को डाइजेस्ट करने के लिए, बट ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता है। So far you have learned about the animal which possess a digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. How do they acquire the food digest in the section? अब कुछ तरह के एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसका जो बहुत स्मॉल होते हैं, जिनका मुंह भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, तो वो कैसे खाना खाते होंगे? फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोबा। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has cell membrane, a rounded dense nuclei, and many small bubble-like vacuoles. It is a cytoplasm. Amoeba continuously changes shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia और फॉल्स फीड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ कैप्चर ऑफ फूड। ये एक तरह की अमोबा हमारी एक फंगस होती है। इसके इसके अंदर भी ये अपना शेप और शेप चेंज करती रहती है। तो और ये बहुत स्मॉल होती है बट स्टिल ये भी अपना खाना ढूंढ लेती है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।